नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य और वहां के जनप्रतिनिधि जो राजनीति में एक अपनी अलग से पहचान रखते हैं उनसे रूबरू करवाते हैं और वहां की समस्याओं से भी रूबरू। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत सावन के क्यारा की तो यहाँ से सरपंच है श्रीमती बन्ना देवी पारगी और हमारे साथ आज उनके प्रतिनिधि बनवारी लाल जी पारगी है। तो जानेंगे कि किस प्रकार इनकी राजनीति की शुरुआत हुई और इस ग्राम पंचायत को क्या क्या देन रही, और अब इनकी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो इनकी सरकार है डबल इंजन की, उसमें किस प्रकार विकास कार्य हुए और आगे पंचायत का किस रूप से विकास होगा। तो सबसे पहले तो बनवारी लाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत भाई। बनवारी लाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। सर, मैं 14 साल की उम्र थी और कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम हेड पंप बहुत मायने रखते थे जी। तो उस टाइम मैं सरपंच के पास गया। मैंने बोला पानी दूर से ला रहे हैं, मेरे को चाहिए हेड पंप। तो उन्होंने नहीं माना और मैं उनके पावों में पड़ा तो भी नहीं माना। मैं एक रोता हुआ उस सरपंच को चैलेंज लेके आया था कि एक दिन मैं खुद सरपंच बन के विकास करूंगा और मेरा खुद का भी होगा। तो मैं सर 2005 में इलेक्शन लड़ा। 36 वोटों से मेरी हार हुई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, बार बार रो रहा था और घर पे ही पड़ा रहता था। तो ये हमारे नज़दीकी गांव है घोड़ामारी, वहाँ से मेरे काका बाबा और बुजुर्ग आए और मेरे को समझाया, बेटा उम्र कम है, एक दिन आपको मैं नेता बनाएंगे, पर आप ऐसा मत कर, उम्र आपकी कम है और बनोगे एक दिन। तो सर 2014 में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। हमारे माननीय बाबूलाल जी को मैंने बोला, मेरे को ये गाँव से सावन क्यारा में घोड़ामारी, सावन क्यारा और सिखला मैं इलेक्शन लड़ा। सर गाँव से हम थे 4 जने, तो 4 जनों के निकलना बहुत भारी काम था और सिखला से एक ही कैंडिडेट था। मैं 2015 में भारी मतों से विजय हुआ। मैं एक ही लक्ष्य रखा था कि ये सरपंच लोग आवास के पैसे मांगते थे लोगों से, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। मैंने गलत लोगों को बताया नहीं था। मैंने एक ही शब्द बोला था, जो एक सरकार के पैसे आ रहे हैं वो सरपंच लोग खाते हैं, वो मैं नहीं करूँगा और सरकार के दायरे में काम आएगा वो ही मेरे से होगा। मैं गलत आपको वो कर दूंगा वो कर दूंगा, वो मेरे से नहीं होगा। ये मेरी प्रसार का टाइम था। और जिस दिन मैं सरपंच बना और आज दिन तक लोग मेरे पास ले भी आए थे। एक सिक्योरिटी ने 5,000 रुपये लिए थे इंदिरा आवास वाले से, वो बंदा आया मेरे पास, सचिव को तो दिए हैं 5,000 और आपके भी ले आया। अच्छा, तो मैंने पूछा उसको, सचिव को, भैया इस आदमी को जानता है? हम हाँ 5,000 रुपये लिए। हम लिए तो आप घर पे जाओ, मेरे को ये 5,000 दे रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, मेरे को ज़्यादा चाहिए। मैंने एक झापड़ मारी उस गधे को, कहा तू इसको रेत दे रहा है, पत्थर दे रहा है, सीमेंट दे रहा है, किस बात के पैसे लिए? उसी टाइम उसको यहाँ से हटा दिया मेरी पंचायत से। आज मैं एक बीमारी है और कोई है, मैं खाना छोड़ के मैं उसके पीछे लगा देता हूँ। सर एक मैं ग्राम पंचायत का सेवक हूँ और सेवक के रूप में काम करता हूँ और सारी जनता का आशीर्वाद रहे। मेरे कुछ काम अधूरे हैं, उसको मैं ज़रूर पूरे करवाऊंगा। बिल्कुल, यानी कि एक बात बहुत अच्छी लगी कि जहां अगर आपका कोई अधिकारी भी अगर कहीं भ्रष्ट है तो उसको भी आपने हमेशा एक सबक सिखाने का प्रयास किया। बिल्कुल सर, मैं एक वोट लेना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। लोग पंचायत में कम से कम 5-10 जने कैंडिडेट होते हैं, वो गया वो आया, वो गया वो आया, लोगों का दिमाग वोट कर देते हैं। तो वो उसमें से निकलना और उन लोगों का वोट लेना ऐसे ही नहीं होता है सर। लोगों के बीच में रहना पड़ता है, लोगों की सेवा लेनी पड़ती है, जब वोट देते हैं सर, ऐसे ही नहीं देते।
तो जिस प्रकार लगातार 2015 से आपके परिवार के पास जो जिम्मेदारी है सरपंच पद की, कहीं ना कहीं जो विकास है ग्राम पंचायतों का वो एक सरपंच पद से जुड़ा रहता है। आपके कार्यकाल में किस प्रकार विकास हुआ? अगर बात करें मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में सर 15 में वसुना की सरकार थी। योजना चली थी कि हर पंचायत में एक सरकारी बिल्डिंग बने। तो वो जो बिल्डिंग जो बनी, ठेकेदार आया था मेरे से मिला और वो कह रहा था कि सरपंच साहब आपको क्या चाहिए? मैंने कहा किस बात की बात कर रहे हो हमसे? ये आपकी मेरे को ये ठेका मिला है तो आपसे मिलने आया हूँ, तो आपको क्या चाहिए? मैंने कहा आप बताओ तो सही सही बताओ, इसे घुमा फिरा की बात मत करो, आप मेरे को कहना क्या चाहते हो? तो यार आपकी पंचायत में बना रहा हूँ तो आपको क्या चाहिए? मैंने कहा भैया मैं एक तगारी सीमेंट कम नहीं डालने दूंगा और एक बच्चों का जो एक मंदिर घर बन रहा है उसको मैं ऐसा बनवाऊंगा कि आप कहीं कोटड़ा में नहीं हो, ऐसा यही है। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। और बच्चों का अभी जो मंदिर घर बन रहा है और उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऊपर वाला मेरे को, जिस दिन मैं 2015 में जीता और वहाँ के एक अधिकारी बोल के गया था बेटा पहले आप शिक्षा पे फिर दूसरी बात बाद में, तो ये हमारा रहा। और उसके बाद सर हमारे गांव बहुत बिछड़ा हुआ है और कम से कम 5-6 किलोमीटर, तो वहाँ सर आने जाने की सुविधा नहीं थी। शुरुआत मैंने ग्रेवल सड़क से उनको आने जाने का काम किया और उसके बाद बिजली सर ये ठेकेदारी कर रहे थे, ठेकेदार कोई पैसे मांग रहे थे। मैंने घर के ट्रैक्टर और मशीन लगा के हर घर बिजली पहुँचाई सर। तो बात करेंगे जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक बहुत अच्छे काम किए और जिस प्रकार आपने बताया कि विद्यालय को 1 नंबर, जिस प्रकार कि चाहे ठेकेदार कोई हो लेकिन आपकी पूरी निगरानी के अंदर वो काम हुए। अब बात करेंगे और भी जैसे मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं शिक्षा के साथ साथ, जैसे पेयजल है, स्वास्थ्य है, इन सेवाओं का लाभ यहाँ के लोगों को? सर ये समस्या है पर जारी है हमारी जारी रहेगा और इनके लिए हम इससे पढ़ के हम काम करवाएंगे ज़रूर। और हमारी अभी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ अब यहाँ नहीं बनेगा तो कब होगा सर? यही है, हमारे स्टाफ कम है, स्टाफ का भी कोशिश है, स्टाफ का भी होगा। अभी धरती आंबा योजना है, इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा सर, बाकी की समस्या। बिल्कुल। तो बात करेंगे जैसे क्योंकि यहाँ पे अगर जो किसान है वो भी एक कहीं ना कहीं जैसे पानी धरातल से जुड़े हुए जो है समस्या से जूझते रहते हैं, तो आपने जैसे सर ये इसमें कैसे धरातल जल स्तर को बढ़ाने के क्या प्रयास रहे हैं? जल स्तर को बढ़ाने के लिए तो सर हमें एक ही करना पड़ेगा, बड़े बड़े एनीकट, बड़े नाले को हमारे यहाँ अभी प्रयास चालू है। ये मेड़ी से आगे कोलदरा वहाँ हमारा एक डैम बनाने का प्रयास जारी है, जिससे कि वहाँ डैम बनेगा तो कुएं का स्तर ऊपर आएगा सर। और दूसरी बात ये हमारे किसान भाई हैं, इनको रोजगार नहीं है तो ये इधर इधर से भटक रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि इनको हम एक रोजगार जोड़ने के लिए मवेशी दिलवाएंगे और दूध का करके इनको हम रोजगार दिलाने का प्रयास। बिल्कुल, यानी कि खेती के साथ साथ अगर किसान पशुपालन भी करें हाँ, तो कहीं ना कहीं इनकी जो इनकम है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो सर साहब पर्यावरण सुरक्षा के प्रति क्या रुझान रहे? पर्यावरण तो सर लोगों को चलते फिरते समझा रहे हैं, पर्यावरण के लिए पौधे जो कुदरती हैं उनको काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं। तो हमने इनको गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम ज़्यादा तो नहीं 10 एक पौधे हर परिवार लगाए, जिससे कि अपना पर्यावरण संतुलित रहे। कहीं ना कहीं बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल तक कैसे लागू किया? सर वो तो लागू तो देखो पीएम आवास है कोई और? हाँ, ये पीएम आवास का भी हमने सब वो वंचित थे उनको जियो किया है और वो काम किया है। और सर आगे तो सर सरकार वो देगी जब होगा।
तो आप भी हमेशा जैसे है कि युवा कार्यकाल से राजनीति की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में देखा गया युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं का सर यही संदेश देना चाहेंगे कि ये युवा जो माँ बाप है वो ही पना दे रहे हैं, तो युवा बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैंने अभी 1 जुलाई से एडमिशन होगा, एडमिशन होते ही मैं वहाँ बैठूंगा और जो बंदा नशे की तरह जा रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, उसको मैं उसके माँ बाप को बुलाऊंगा और उनको मैं यही राय दूंगा कि भैया ये यहाँ नहीं चलेगा यार, वो तो बिगड़ा वो बिगड़ा, पर पूरी स्कूल को बिगाड़ने नहीं देंगे। यानी कि समझाइश बुझाइश से लोगों को समझाने का प्रयास रहेगा। तो आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता मौका देती है तो किस प्रकार सावन के 11 में क्या सौगातें रह सकती है, किस नजर से देखते हैं कि क्या विकास होना चाहिए? सर मेरी यही राय है, ये हमारी जनता की आशीर्वाद रहा, दूसरी बार मैं रिपीट होऊंगा सरपंच, तीसरी बार तो सावन 11 का नक्शा बदल के बताऊंगा मैं। क्या बात है, मतलब एक आदर्श ग्राम पंचायत। आदर्श ग्राम पंचायत। तो आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपका हमेशा सहयोग रखा, 2 बार सरपंच पद पे आपके परिवार पे विश्वास जताया, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? सर ये मेरे एक क्या बताएं सर बहुत मेरे लिए, मैं उनके लिए एक लाडला हूँ सर। अब 100 में से 100 तो नहीं कह सकता हूँ, पर मैं इनका एक लाडला हूँ, ये मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, यानी कि एक पंचायत के बेटा बन के उसको काम करने का मनोकाम। बिल्कुल मैं एक बेटा बन के, इनका भाई बन के, एक सरपंच बन के मैं इनका काम करूँगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बनवारी लाल जी, एक एक्टिव और पूरे जैसे युवा जोश के साथ में इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं वो दर है जो इसी प्रकार आगे भी जारी रखने का इनका प्रयास है। तो देखते रहे सूचना दर्पण न्यूज, इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायतों से रूबरू कराते रहेंगे। तो बनवारी जी हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।